हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 10वीं श्रेणी के अंतर्गत ये गणित प्रकाश का पुस्तक है जिसका लेसन 14 यानी 14 लेसन को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी दर्शकों यानी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अगर वे हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन वो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो या आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित हो, उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम और हमारा मित्र मिलकर 15,000 और 25,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किए और एक वर्ष में अगर 16,800 रुपये का लाभ हुआ तो किसको कितना लाभ प्राप्त हो, याद करें। ठीक, पहला क्वेश्चन है 1 नंबर। देखिए, तो इसमें आपको क्या करना है, कौन दिया है, हम और हमारे मित्र मिलकर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हम और हमारे मित्र के मूलधन का अनुपात। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, मूलधन का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन का अनुपात। चलिए, तो हम का कितना हो गया 15,000 रुपया, हमारा कितना है 15,000 और हमारे मित्र का कितना है 25,000 रुपया। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, 5 के पारा में ये 3 बार में और 5 के पारा में ये 5 बार में, तो कितना हो गया 3:5। फिर नीचे वाला लाइन में आ जाइए, अनुपातिक योग मतलब जोड़, किसको, तो जो अनुपात है उसको योग करना है। तो 3 + 5 बराबर कितना हो गया 8। अब क्या पूछ रहा है, कुल लाभ कितना है जी, कुल लाभ कितना है, वह है 16,800 रुपया। अब पूछ रहा है कि किसको कितना लाभ प्राप्त होगा, तो हमको लाभ मिलेगा बराबर, देखिए कैसे कीजिएगा, टोटल लाभ कितना है तो 16,800 और हम वाला पहले कौन है, हम, तो हम का अनुपात कितना हो गया 3 और हमारे मित्र का कितना हो जाएगा 5। तो हम का हो गया 3 और जो जोड़ने पर अनुपात आ रहा है ना वही वाला नीचे उतारेंगे। ठीक, देखिए अब 8 के पहरा में 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 दूनी के 16, फिर 8 एकम 8 और 2 जीरो का 2 जीरो, फिर 3 से अगर गुना कर रहे हैं 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इतना रुपया हमको मिलेगा, हमको लाभ मिलेगा। फिर अब हमारे मित्र को लाभ मिलेगा। अब दोस्त को या मित्र को कितना लाभ मिलेगा, तब वही है 6,800। बस यहाँ चेंज क्या करना है, हम का हो गया 3 तो हमारे मित्र का अनुपात कितना हो गया 5 और जोड़ने पर अनुपाती योग क्या होगा, जो आएगा 8 जो भी आएगा अनुपाती योग वो हमेशा नीचे ही लिखाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 8 से फिर काटेंगे, जो ऊपर काटा वही यहाँ भी होगा, बार बार याद रखिएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 2 जीरो। चलिए गुना करते, 2 जीरो है तो पहले 2 जीरो लगा दिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 10,500 और इधर में आपका है 6,000 तो 10,000 16,500 और 3 800, 16,000 देखिए 800 लाभ हुआ। आप चाहे तो ऐसे आंसर भी चेक कर सकते हैं, आप खुद उसको जोड़ कर। आइए 2 नंबर सवाल को कवर करें। दिया है प्रियम, सुप्रिया और बुल्लू 15,000, 10,000 और 25,000 लगाकर एक छोटी मोटी दुकान खोली। 3 दोस्त हैं, प्रियम, सुप्रिया और बुल्लू।
एक जन 15, एक जन 10 और एक जन 25। जिसका नाम पहले उस हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा कि प्रियम का 15,000, सुप्रिया का 10,000 और बुल्लू का 25,000 रुपये लगाकर एक छोटा सा दुकान खोले हैं। वर्ष के अंत में बता रहा है कि 3,000 रुपये का नुकसान होगी, तो किसको कितना नुकसान भरना हो। फिर इसको भी वैसे बनाएंगे, लिखेंगे प्रियम, सुप्रिया और बुल्लू के मूलधन का अनुपात। आइए, तीनों का मूलधन कितना है, तो एक जन का 15,000, एक जन का 10,000 और एक जन का 25,000। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो भी खत्म। 5 के पहरा में 3 बार में, 5 के पहरा में 2 बार में, 5 के पहरा में 5 बार में, यानी आया 3, 2, 5। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा अनुपातिक। अनुपातिक योग, योग मतलब जोड़। जो अनुपात का नाम ही है अनुपातिक, यानी कि अनुपात का योग करना है। तो अनुपात कितना आया था, 3, 2 और 5, तो कितना हो गया, 3, 2, 5, 5, 10। क्लियर। अब आते हम लोग सबसे पहले कुल लाभ क्या हुआ है जी आपको, नुकसान। यहाँ लिखेंगे कुल नुकसान। कितना का नुकसान कर दिए भाई, तो 3,000 रुपये का। अब आते हैं सबसे पहले प्रियम का दिया है, प्रियम को नुकसान भरना होगा। कितना नुकसान भरना होगा जी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रियम को कितना नुकसान भरना होगा। तो प्रियम टोटल पहले जो नुकसान वाला है पैसा इसको लिखिए, और सबसे पहले प्रियम का नाम है तो 3, और जोड़ने पर अनुपात कितना है 10। देखिए ये जीरो से ये जीरो खत्म, ऐसे भी ये 300 के हिसाब से 3 बार कीजिएगा तो 3 के 900। फिर उसके बाद है आपका क्या नाम है जी, सुप्रिया। सुप्रिया को नुकसान भरना होगा। ये सुप्रिया तुमको कितना नुकसान भरना होगा, तो यहाँ पर भी ये 3,000, बाकी यहाँ पर हो जाएगा 2/10। यही 10 से काटिएगा तो कितना, 300 बार में 300 दूनी के 600। ठीक, यानी ये 600 रुपये भरेगी। फिर उसके बाद है आपका बुल्लू। बुल्लू को नुकसान भरना होगा बराबर कितना, तो यहाँ पर है 3,000, और इसका अनुपात कितना बुल्लू का, तो 5 और बट्टा में 10। इससे अगर 10 से काट रहे तो ये 300 बार में जाएगा, 300, 5 से 1500। आप चाहें तो खुद आंसर मिला सकते हैं, 900, 600, 1500, 1500, 300, मतलब 3,000। देखिए 3,000 तो आपका नुकसान तो आ ही गया है, यानी सवाल सही है। चलिए अगला देखते हैं। तीन नंबर सवाल बोल रहा है कि शोभा और मसू दोनों के मूलधन, शोभा और मसू दोनों मिलकर क्या किया, 2,50,000 में एक गाड़ी खरीदते और 2,62,500 में बेच दिए। गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.1/2 गुना पैसा लगाया, तो लाभ में किसको कितना मिलेगा। आइए, तो सबसे पहले गाड़ी खरीदा, कितना में गाड़ी खरीदेगी,
तो 2,50,000, कहीं दहीं से रह जाए 10,000 लाख, 2,50,000। गाड़ी बेचा कितना, तो 2,62,500 से रह जाए 10,000 लाख, 2,62,000। कुल लाभ बराबर कितना आपको लाभ हो गया, 2,62,000 में बेचे हो, 2,50,000 में खरीदे हो, यानी 12,500 रुपये का लाभ हुआ। ठीक, अब आते हैं, बोला है कि ये जो शोभा है ना, पहले शोभा का नाम आ रहा है, तो शोभा पहले लिखते हैं, शोभा और मसूद के मूलधन का अनुपात, मूलधन का अनुपात। अब क्वेश्चन पढ़िए किताब में, आप खुद ही समझ सकते हैं। लिखा है कि शोभा ने मसूद का 1.1/2 गुना पैसा लगाया, यानी मसूद अगर 1 रुपया लगाया होगा तो इसका ये इतना से गुना कर, अगर 2 लगाया तो उसका इतना से गुना कर दीजिए। ठीक, तो मान लेते हैं सबसे पहले शोभा, तो शोभा ने कितना, तो 1.1/2, अब मसूद कितना लगाया होगा, मान लेते हैं 1। ठीक, तो यहाँ हो गया 3 एकम 2 एकम 2 1 3, 3/2, इधर हो गया आपका 1। ऐसे को जैसे आप चेंज कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका इसका जो ये समझिए बीच में क्या है, बड़ा अनुपात, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी समझ सकते हैं, तो 3 एकम 3 और 2 का 2। ठीक, अब आते हैं, हमको लिखना होगा कि लाभ हुआ है, तो शोभा को लाभ मिलेगा बराबर। अब शोभा को कितना लाभ मिलेगा, तो शोभा को लाभ मिलेगा, टोटल कितना लाभ हुआ है 12,500, और शोभा कितना है 3, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और लिखना होगा, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग छोड़ दिए, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। ये कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। देखिए शोभा कितना है 3 और अनुपातिक हो गया 5, 5 से काटे, देखिए 5 दूनी के 10, 2 जगह इसमें लगे तो 50, 25, 5 बार में 2 जीरो, और यहाँ देखिए 25 3 75, 2 जीरो तो 2 जीरो। ठीक, अब उसके बाद मसूद का है, मसूद को लाभ मिलेगा बराबर, यहाँ भी 12,500, और यहाँ दिया है आपका कितना, मसूद का हो गया, ये तो शोभा का था 3, मसूद का हो गया 2, 2/5, 5 से काटेंगे तो यही वाला चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी 2500, 2500 दूनी के 50, यानी 5,000। अब यहाँ देख सकते हैं 5,000 यहाँ पर 7,500, यानी 12,500 आंसर सही है। ठीक, पैसे भी आप मिला सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को बढ़ चढ़ कर प्रेस कीजिए, और ये इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस चैनल के बारे में जान सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है कि 3 साथी 5,000, 6,000, 7,000 रुपया देकर एक साझा व्यवसाय शुरू किया, और 1 वर्ष के बाद देखते हैं कि 1,800 का नुकसान हो गया। तो मूलधन को ठीक रखने के लिए प्रत्येक ने नुकसान भरने का वादा किया, तो किसको कितना नुकसान भरना पड़ेगा, तो लिखेंगे तीनों
तीनों साथी के मूलधन का अनुपात, तीनों का मूलधन का अनुपात निकालना। कितना कितना दिए हो जी? एक जन 5,000, एक जन 6,000 और एक जन 7,000। 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? 5, 6 और 7। एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे। और फिर उसके बाद अनुपातिक योग। और कितना हो जाएगा अनुपातिक योग? मतलब सीधे जोड़ देना है। 6, 5, 11, 7, 18। अब क्या करना है? आपको तो नुकसान हुआ है ना जी, तो लिखेंगे कुल नुकसान। कितना नुकसान हो गया आपको? 1800 रुपये। अब लिखेंगे पहला साथी को नुकसान भरना पड़ेगा। पहला कितना नुकसान भरेगा? टोटल नुकसान कितना? 1800 रुपये। पहला का कितना है? तो 5 अनुपात है और जोड़ने पर कितना? 18। ये देखिए 18 के पारे में 18 एक बार में, 2 जीरो तो 2 जीरो, और उसी 100 से 5 में किए तो 500। ठीक आंसर आ गया। फिर पहला तो दूसरा साथी को नुकसान भरना पड़ेगा। ये भी 1800 पर दूसरा कितना है? 6 बटा में कितना? 18। जोड़ जोड़ का आया अनुपात तो हमेशा नीचे। ये भी 100 से 6 में किए तो 600 रुपये। ठीक। अब आ रहा है तीसरा साथी को नुकसान भरना पड़ेगा। तीसरा कितना नुकसान भरना पड़ेगा? तो 1800 और इधर हो गया 7 बटा के 18। 18 से कह रहे 18 एक बार, 2 जीरो तो 2 जीरो, यानी 100। 100 से 7 में किए तो 700। जोड़ लीजिए नहीं सकते। 6, 5, 11, 7, 18। 1800 रुपये का नुकसान हुआ। जो जितना ज़्यादा पैसा लगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। इस चैप्टर में ही पढ़ने को मिलेगा। और ज़्यादा अगर नुकसान का बात हो तो ज़्यादा उसको नुकसान भी सहना पड़ेगा। अब सोचिए ये 7,000 रुपया दिया तो इसको ज़्यादा नुकसान भी सहना पड़ रहा है। प्रॉफिट होता तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलता बिजनेस का, यही रूल है। चलिए 5 नंबर बोल रहा है कि दीपू, रविया और मेघा 6500, 5200 और 9100 फिर मूलधन लगा के छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और वर्ष के अंत में 14,400 रुपये लाभ हुआ। उस लाभ का 2/3 भाग वे समान रूप से और बाकी जो बच जा रहा है उसको वे लोग मूलधन के अनुपात में बांटे तो किसको कितना लाभ होगा। ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे दीपू, रविया और मेघा के मूलधन का अनुपात। आइए सबका मूलधन का अनुपात निकाला जाए। तो मूलधन का अनुपात देख लीजिए। एक जन का है 6500, एक जन का है 5200 और एक जन का 9100। ये 2 जीरो 2 जीरो खत्म। 13 5 65, 13 चौके 52, 13 7 91, यानी 5, 4 और 7। कुल कितना लाभ हुआ है? 14,400 रुपये। और क्या क्वेश्चन में दिया है कि उस लाभ का 2/3 वे समान रूप से बांटेंगे। तो समान
रूप से बांटेंगे बराबर कितना, तो कुल लाभ का 2/3, कुल लाभ का 2/3। कुल लाभ कितना हुआ 14,400 का मतलब गुना 2/3, यानी ये देखिए 3 चौके 12, 2 जगह लगा 3 बटे 24, 2 जीरो 24 दूनी के 48 दूनी के 9600, यानी 9600 रुपये को लोग क्या करेगा ना, समान रूप से बांट लेगा, यानी बराबर 9600 रुपया को 3 जन। तो यहाँ पर लिखेंगे समान रूप से बांटने पर प्रत्येक को मिलेगा बराबर, क्या मिलेगा, तो 9600 भागे 3 जन है, यानी कि 32 रुपये प्रत्येक को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक, 32 रुपया सबको मिल जाएगा। फिर बोल रहा है कि ये तो 9600 हो गया, बाकी टोटल लाभ तो 14,400 हुआ था ना, तब लिखेंगे बाकी कुल लाभ बराबर बाकी लाभ रुपया बराबर कितना बाकी हो गया, तो 14,400 में से 9600 घटा दिए, 2 जीरो 2 जीरो 14 लगा, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ हो गया 13 में से 4, यानी 48 रुपये को लो मूलधन के अनुसार बांटेगा लो। कैसे बांटेगा लो, तो मूलधन के अनुपात में लिखेंगे। नाम क्या था जी पहला, दीपू को लाभ मिलेगा, दीपू को कितना लाभ मिलेगा, देखिए टोटल है 4800 रुपया को मैं बांटना है, और दीपू का कितना आया था आपका 5, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग अनुपातिक योग देना भूल गए हैं, आप लोग दे दीजिएगा। अनुपातिक योग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 5, 4 और 7 कितना हो गया, तो 5 हुआ, 4 को 9, 7 16, ठीक। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले किसका है, दीपू कितना है 5, तो 5 लिख दिए। अनुपातिक कितना हुआ 16, और इधर से आपको प्रत्येक को कितना देना है 32 रुपया, ये 32 रुपये सबको जोड़ दीजिए। 16 तिया 48, 2 जीरो 5 3 1500, और इधर से 3200 जोड़कर हो गया आपका 4700, ठीक, देख सकते हैं 4 5 2 7। और ऐसे ही अब लिखेंगे रविया को, क्या नाम है जी, रविया को लाभ मिलेगा बराबर, ये भी 4800 का मतलब गुना, रविया का हिस्सा कितना हो जाएगा 4 बटा के 16, और यहाँ भी 3200, क्योंकि 3200 तो 3 हिस्सा बटा है, तो 16 3 48, यानी 4 3 यहाँ 1200, और ये हो गया 3200, यानी हो गया आपका 4400 रुपये, 4400 रुपया ये अपना खर्चा, मतलब इसको लाभ होगा टोटल। फिर उसके बाद आ रहा है एक और शख्स बच गया है जिसका नाम है मेघा को लाभ मिलेगा बराबर, यहाँ भी 4800 का मतलब गुना, और मेघा का अनुपात कितना हो रहा है 7 बटा के 16, 16 के पहरा में 3 बार में 16 48 300, और 3 7 2100, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा, और यहाँ पर भी 3200 पहले आपको जोड़ना होगा, तो यहाँ हो गया 7 3 2100, 3200 इधर जोड़ दीजिए, तो यानी कितना हो गया आपको 5300 रुपया, 1965 आ गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर
आपके कक्षा टेंस अन्य मतलब कि आपके कक्षा से संबंधित हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ कहा जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट टेस्ट या माध्यमिक के भी प्रश्न पत्र इस पर अपलोड किए जाते हैं। तो उन सभी की अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।